आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 जो है जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो सब इस वीडियो में हम क्लियर कर देने वाले हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ड्रो अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी शोइंग वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉलिकल ग्रोविंग इन इट। तो आंसर में आपका डायग्राम बना दिए हुए। चलिए इसको आपको समझाना बाकी, चलिए इसको भी आपको बता देते हैं कि कौन से जो क्या है कि इसको फिगर में कौन सा नाम है वो कहाँ है इसके बारे में। तो देखिए ये इसको हम बोलते हैं स्टोरमा। स्टोरमा का 2 टाइप्स होता है यानी कि 2 डिवाइस में किया गया है। पहला देखिए इसको फाइब्रोज और आपका इसमें है कनेक्टिव है और टिश्यू है, इसमें स्पाइंडल शेप्ड सेल्स इस प्रकार से ये सब स्टोरमा का ही पार्ट है। और देखिए मेम्ब्रेना और ग्रेन्युलेजा जर्मिनल एपिथेलियम ये सब इस भाग को बोलते हैं। जोना पेल्यूसिडा देख सकते हैं यहाँ पे, और डिस्कस प्रोलिजियर्स और कोरोना रेडिएटा ओवियम फॉलिकल कैविटी थेटा इंटरना यानी थेका एटर्ना और कोमलोस ग्रोफोस थेका इंटरना और मेच्योर ग्रेटिना फॉलिकल ओवियम रिप्यूटेड फॉलिकल और आपका कार्पस ल्यूटियम इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ब्लड क्लॉट ऑक्साइड यानी कि ओकाइट और आपका फॉलिकल सेल्स प्राइमरी फॉलिकल ग्रोविंग फॉलिकल। ये सब आप इस भाग को आप देख कर इसको समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। आंसर, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन follicle get converted into yellow colored hormone secreting structure is called corpus luteum. It is a mass of cells that forms an ovary and is responsible for the production of the hormone progesterone during early pregnancy. The corpus luteum is made up of lutein cells, meaning which develops immediately following ovulation when yellow pigment and lipids accumulate within a granulosa cells, leaving the follicle. The size of the corpus luteum is highly variable. The corpus luteum develops from an ovarian follicle during the luteal phase of the menstrual cycle or oestrus cycle, following the release of a secondary oxide from the follicle during ovulation. The corpus albicans is an ovarian scare composed of connective tissue that forms after the corpus luteum डिजेंटेसिस यानी कि डिगेनरेसिस। चलिए आगे देखते हैं, इसमें है कि डिगेनरेट्स प्रोसेस कॉल्ड ल्यूटोलिसिस। द कॉर्पस एल्बिकैंस इज प्राइमरीली मेड ऑफ कोलेजन एंड परसिस्ट ऑन द ओवरी फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो ये हुआ आपका इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न डायग्राम वाला। देखिए डायग्राम बना दिए हुए, ऐसा बात नहीं है कि आपको दे देंगे बनाने के लिए और पता ही नहीं क्या बनाना है, बनाने के लिए भी बना भी दिए हुए हैं। और ड्रो द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म जो शुक्राणु बोलते हैं ना हिंदी में, वही शुक्राणु का आपका ये डायग्राम है। आंसर देखिए इसको आपको सबसे पहले बता देते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं भाई इस प्रकार से यही है आपका ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु वीर्य जो भी बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण होता है, जो कि हम चाइल्ड जो होते हैं माँ के गर्भ में बनता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्म। और हेड, इसको हम हेड बोलते हैं। प्लाज्मा बोलते हैं ऊपर वाला भाग जैसे, तो इसमें से निकलता है। इस पर ये क्या है, तो यही आपका जो तैरता है, इसको हाथ पैर नहीं होते, पूँछ होते हैं और मुँह होता है, इसको सिर्फ तैरता है। एक्रोजमा इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, नेक इसको नेक गर्दन भी है आदमी जैसा। मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्सेज ऑफ स्विमिंग टेल, पूँछ देखिए पूँछ, इस पर आप सभी लोग जानते हो जैसे कि आप स्नैक का देखते होंगे, तो ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख सकते हैं, यही है फिगर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा तो बना देना सिंपल सा, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और इसमें देखिए इसमें कुछ लिखना भी है, आपको लिखना भी है, इसका कुछ स्पेशलिस्ट बताना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्पर्म सेल स्ट्रक्चर, देखिए सबसे पहला हेड। चलिए हेड के बारे में रीड करते हैं।
कि हेड क्या होता है इसके बारे में। तो हेड इट कॉन्टेंस न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम एक्रोसोमल पार्ट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं नेक। नेक पर देखते हैं नेक में क्या दिया गया है। नेक है कि इट कनेक्ट हेड विथ मिडल पीस, इट कॉन्टेंस वन पेयर ऑफ कंट्री रोल। और मिडल पीस में ये क्या होता है, व्हाट इज मिडल पीस। तो मिडल पीस इट इज पैक्ड विथ माइट्रोकॉन्ड्रिया, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और ये आपका चौथा टेल। टेल इज द लास्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, इट मूव्स लाइक अ प्रोपेलर। ये हुआ आपका टेल के बारे में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार। ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ सकता है, ज़्यादातर देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हम कर दिए हुए हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डिफ्रेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग ओविपेरी एंड विविपेरी। ओविपेरी एंड विविपेरी। सेकेंड ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए देखते हैं आंसर में कि डिफ्रेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग ओविपेरी एंड विविपेरी। सबसे पहले हम ओविपेरी के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं ओविपेरी के बारे में। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एग्स आर लेड एंड इम्प्रोव्स डेवलप आउटसाइड द मदर्स बॉडी, एग्जाम्पल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ETC। और विविपेरी। विविपेरी में द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल्स गिव बर्थ टू young ones, the zygote develops into young one inside the body of female, e.g. यानी एग्जाम्पल हुमन, प्रिमिड्स, ETC। और आपका ये ओस्ट्रल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम जानते हैं। तो ओस्ट्रल साइकिल, तो इन एनिमल्स द रिप्रोडक्शन फेज बिगिंस विद द मार्क्ड चेंज इन द external and internal morphology and physiology. All these changes are regulated by hormones and enzymes from animals, especially human beings develop secondary sexual characters at the onset of the reproductive phase. It primates, monkey, apes, or and humans characteristic cycle changes start in females. These are called menstrual cycle in non-primate mammals, cow, sheep, rat, deer, dogs, tiger, etc. Such cycle is called ostrich cycle. और नेक्स्ट आइए नेक्स्ट तो आपका क्वेश्चन है क्या है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इनफर्टिलिटी। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा देखने को मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए इनफर्टिलिटी इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइट्स फॉर लॉन्ग टाइम, इफ अ कपल डज नॉट प्रोड्यूस offspring then they are called sterile couple. In our country the blame for infertility goes to female only, while there may be defect in male also. There are various techniques to remove क्या उसके बाद to remove infertility, which are commonly called ARTS assisted reproductive techniques. Few important such techniques are test tube baby, GIFT, gamete intrafallopian transfer. चलिए तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला भी क्लियर हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर देंगे, फटाफट से शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़, आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब नहीं करते कर लेंगे।